क्या फायदा दोस्तों, जो सपना देखा है उसे ही पूरा न कर पाओ। सिर्फ जिंदगी कटेगी, जिंदगी कभी भी दिल से जी नहीं पाओगे। क्या सोचकर तुमने सपना देखा था कि सपने को पूरा किए बिना मैं जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं लगा रहूंगा, अंत तक लड़ूंगा। सारी दुनिया घुटने टेक देगी, सारी दुनिया हार मान लेगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोचकर तुमने सपना देखा था, लेकिन आज क्या हुआ? क्यों तुम्हारा हौसला टूट गया? वो क्या है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वो चीज है? दोस्तों, क्या आपने सही से सपने नहीं देखे थे? दोस्तों, वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या है वो? क्या आपके दोस्त या आपका मोबाइल? आपका डिस्ट्रैक्शन जो भी है उसको निकाल फेंको अपनी जिंदगी से और लग जाओ अपनी पढ़ाई में। पढ़ो, लिखो, रटो, हंसो, रो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर करो। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो चलेगा उसी दिए मुँह जला होगा। मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये बहुत गलत बात है। जिस दिन तुमको लगने लगे कि तुम यूपीएससी पार कर सकते हो, उस दिन समझ जाना इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। बात तो इज्जत की थी, इसलिए आईएएस को चुना, वरना नौकरियों की कमी नहीं थी इंडिया में। जिंदगी में बहुत इम्तिहान होंगे, जो आज आगे है वो कल पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना और लग जाना अपनी पढ़ाई में। अंधेरी रात में चादर ओढ़े सब देखेंगे ख्वाब, लेकिन तुझे पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ना होगा। सपने तूने देखे हैं, इसलिए तुझे खुद ही लड़ना होगा। हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं रोशनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, ये आसमान सुन ले। तेरा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तो जरा कोशिश तो कर। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने पूरे ना होने दे। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का चलता है ना, तब हेड भी हमारा होता है और टेल भी हमारा होता है। जो लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, वही लोग एक दिन दूसरों को बताएंगे कि वो आपसे कैसे मिले थे। किस्मत और दूसरों पर दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरा टाइम गया, अब तुम्हारा टाइम शुरू। लग जाओ पढ़ाई में। कहते हैं समय के साथ बदलना एक समझदार इंसान की निशानी है, और समय के साथ चलते रहना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फ्रेश वीडियो में। ये वीडियो बड़े ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी भी 2023 को ख़त्म होने में लगभग 90 दिन पड़े हुए हैं। साल के एंड में और नए साल की शुरुआत में अगर इस वीडियो में बताई गई 3 बातों को अपनी लाइफ में उतार ली, तो आप आगे 31 दिसंबर को मुझे धन्यवाद बोलना। वो कहते हैं, किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे, ये तो कोई नहीं जानता। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को एक मजेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था। सारे बच्चे आपस में रो रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे कि आज के बाद स्कूल ख़त्म हो जाएगा, हम एक नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे और ये पल सब मेमोरी बन के रह जाएगा। कुछ तो इतना कह रहे थे कि आज के बाद शायद हम कभी दोबारा मिले ही नहीं, क्योंकि सबको अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर कोई चला जाएगा, कोई अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जिएगा। क्लास में सबने साथ में पढ़ाई करी थी, हर एक चीज़ साथ में एंजॉय किया था। क्लास के एक लेक्चर को, एक एक दिन को उन्होंने साथ में जिया था, इसीलिए उस पल को बड़े खुशनुमा अंदाज से जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिरी वो दिन आ गया। बचपन से तुम सब सुनते आए होगे कि एक दिन तुम्हें बड़ा होना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन आ गया है। आज इस स्कूल से तुम्हारा आखिरी दिन है। आज ये स्कूल, ये क्लास, ये वक्त, ये घड़ी, हर चीज़ आखिरी है, क्योंकि आज के बाद तुम इस पल को कभी नहीं जी सकते।
इसीलिए मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा कि मेरे हाथ में 500 का नोट है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 500 रुपये मैं आप सब में से किसी एक को दे दूँ तो आप इस पैसों को क्या खर्च करोगे? सामने से एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और बताया कि मैं इन पैसों से अपने नए कॉलेज के लिए कापी, किताबें और पेन पेंसिल खरीदूंगी। लगभग हर एक क्लास के बच्चे से टीचर ने ही सवाल किया। सब ने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने खिलौने बोला, तो हर किसी ने अपना अपना जवाब अपने अपने हिसाब से दिया। आखिरकार क्लास के आखिरी बेंच पे एक लड़का बैठा था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिर में उससे पूछा कि हाँ भाई, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ कि अगर ये तुम्हें मैं 500 रुपये दूँ तो तुम इन पैसों से क्या खरीदोगे? उसने बोला कि सर, दरअसल अगर ये पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़ा सहम गए, लेकिन बोले मैं तुम्हें अपने लिए पूछ रहा हूँ। माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, कोई भी चश्मा खरीद सकता है। इसीलिए तुम मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि इन पैसों का तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि सर, अगर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन पैसों से माँ का चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा आखिर क्यों? उसने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पिताजी नहीं है, हम और हमारी माँ दोनों अकेले रहते हैं, इसीलिए उनका कोई नहीं है और मुझे हर हाल में चश्मा खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ना तो मुझे पढ़ा पाती है और ना ही उसे से खाना बना पाती है, और उसके पास पैसे भी नहीं है। इसीलिए उसका चश्मा खरीदना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके थोड़े पैसे इकट्ठा करके उसकी आंख बनवा सकूँ। इतना सुनते टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया और बोला ठीक है, तुम ये 500 रुपये का नोट लेके जाओ, लेकिन ये तुम्हें ऐसे गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ। ये पैसे तुम्हारे मेरे ऊपर उधार है। तुम इन पैसों को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब बन जाना। जब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे हों तब तुम्हें मुझे पैसे ज़रूर लौटा के देना। लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कामयाब होकर दिखाओगे और तुम अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी करके दिखाओगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 5-10 साल बीत गए। आखिरकार वो मास्टर जी बहुत बूढ़े हो चले थे। अब उनकी आंखों से खुद उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। एक समय वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तब तक स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियाँ जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी थी जोर शोर के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश किए। सारे बच्चे डर गए कि शायद कोई अधिकारी जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आया है। तब तक वो गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से एक इंसान उतरा। उसने मास्टर जी की क्लास के बारे में पूछा और मास्टर जी के पास जाके उनके पैर को छुआ। मास्टर जी ने उसे पहचाना नहीं और वो बोले, साहब आप कौन हैं और आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उसने जवाब दिया कि आप मुझे साहब मत कहिए, मैं तो आपका कर्जदार हूँ और मैं अपने कर्ज को अदा करने ही आज आपके पास आया। वो टीचर सहम से गए, आप मेरे कर्जदार, ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, हाँ ये सही बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज के 12 साल पहले आपने मुझे 500 रुपये उधार दिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये पैसे आपको कामयाब होने के बाद ही लौटाऊंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, तो इसीलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उस लड़की को गले से लगा लिया और सारे क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। ये बात सच है, हर इंसान को जीवन में समय के साथ बदलना ही पड़ता है और बदलना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलते दरअसल वो अपनी ज़िंदगी में कभी बदलाव कर ही नहीं सकते। 2023 ख़त्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, इसीलिए अभी भी वक्त है, खुद को बदल दो, अभी देर नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हमेशा सुबह से करते हैं। मैं आपको सुबह के 3 या 4 बजे उठने को नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट सुबह 6 या 7 बजे उठने की आदत डालो। यकीनन आपको 1 घंटा बाकी के 98% लोगों से आगे लेके जाएगा। आप उस 1 घंटे में एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, गोल बना सकते हो और खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो। और यही चीज़ और यही हैबिट अगर आपने 90 डेज तक कर ली तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे कहते हैं मास्टर द गेम ऑफ मॉर्निंग वेकअप। और यकीनन ये सुबह के 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको बाकी लोगों से 98% आगे लेके चला जाएगा। दूसरा, डेवलप ए हैबिट ऑफ वॉकिंग इन नेचर। आप जस्ट इमेजिन करो, सुबह उठे, 1 गिलास पानी पिया और आप 30 मिनट के लिए
बाहर नेचर में दौड़ने के लिए चले गए, जहाँ पे आपको शांति, सुकून और ठंडी हवाएं और चिड़ियों की सरसराहट के साथ आपको खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो खुद को नेचर से कनेक्ट करके रखते थे और ज़्यादातर वक्त नेचर में ही बिताते थे। देखो, जीवन में क्लियरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं तब आपको लाइफ में सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है, और यही चीज़ आपके माइंड को शार्प करके आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। और ये बदलाव आपको घर में बैठने से कभी नहीं मिलेगा, और ना ही आपको बहुत सारी चीज़ों में घिरे रहने से मिलेगा। ये चीज़ें तभी मिलेगी जब आप खुद को नेचर से कनेक्ट कर पाओगे और जब आप खुद को रियलिटी से कनेक्ट कर पाओगे, और यही चीज़ आपकी लाइफ बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा, और वो भी कुछ महीनों के अंदर ही, आप लिखने की आदत डालो। दर्द है, लिखो। कहीं आगे बढ़ना है, लिखो। लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, या फिर आप परेशान ही खुद क्यों ना हो, ब्रेकअप का दर्द है, लिखो। क्योंकि जब आप लिखते हो तो एक्चुअल में वो आपके इमोशंस होते हैं, वो आपके थॉट्स होते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हो, या फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं। जब आप लिखते हो तो आप अपने सर से तो बोझ हटाते हो, साथ ही साथ आपको क्लियरिटी मिलती है, और वही चीज़ लाइफ के लिए बेस्ट है। कहते हैं सक्सेस का एक फार्मूला है कि कोई भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपका एम है जिसको आप पाना चाहते हो या फिर जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आप कम से कम डेली उसके बारे में 2 पेज लिखने की कोशिश करो। जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप स्टार्टिंग में तो कुछ लाइन्स, कुछ वर्ड्स लिख पाओगे, लेकिन जहाँ आधा पेज भरेगा उसके बाद आपका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा। आपके पास कोई थॉट्स नहीं होंगे कि आप एक वर्ड भी लिख सको। ऐसा करके देखना, अगर आप 2 पेज सक्सेसफुली लिख लेते हो तो आप समझ जाना कि यकीनन वो आपका एम, वो आपका टारगेट, वो आपका गोल बहुत ही सॉलिड है। तो चलो, शुरुआत आज से ही करो। बाकी मुझे दिसंबर के एंड में बताना कि आपको ऐसा करके आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और आपको कितने डिफ़िकल्टी से पूरा करने में। बाकी किसी भी तरह का सवाल है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर कुछ पूछना है तो वो भी लिख सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई मज़ेदार फ्रेश वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।